में हमने एक हेडिंग पढ़ा था स्टॉक अर्थात रहतिया। रहतिया हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो कच्चे माल का रहतिया, दूसरा निर्मित माल का रहतिया और तीसरा अर्धनिर्मित माल का रहतिया। तो यहाँ पर देखिए जो 3 प्रकार का है कच्चे माल का, अर्थात जो माल हमने क्रय किया है कच्चे माल के रूप में है हमारे पास, वो कच्चे माल का स्टॉक है हमारा। दूसरा उसमें से जितना हमने तैयार कर दिया है अर्थात बेचने के लिए जो हमारा रेडी हो गया है वो निर्मित माल का रहतिया। कुछ माल ऐसा होता है जो अभी ना तो कच्चा है और ना ही पूरी तरह से तैयार है, उसको अर्धनिर्मित माल का रहतिया कहते हैं। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर वर्ग की बात करें तो रहतिये को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक व्यवसाय के आरंभ में जो हमारे पास माल होता है जिसको बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है, बेचने के लिए वो रेडी है और पिछले वर्ष तक हमारा बचा हुआ है, वर्ष के आरंभ में, वो उसको कहते हैं आरंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक। दूसरा आता है हमारा अंतिम रहतिया, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तीसरा एक चीज आती है इसमें, तीसरे एक और नाम से आते हैं इसको हम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री शब्द का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है, इसको यहाँ पर भी करते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्टॉक हम ले सकते हैं, जैसे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जीवित स्टॉक। कुछ व्यापारी अपने व्यापार के अंदर घोड़े, बैल आदि का प्रयोग करते हैं माल ढोने लाने ले जाने के लिए, तो उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। उसके बाद आता है डेड स्टॉक अर्थात मृत स्टॉक, मृत स्कंद। इसका अर्थ होता है कि ऐसा पैसा जो हमने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या उसमें लगा दिया वो एक तरह से फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया, उसको डेड स्टॉक कहते हैं। इसके बाद हम पूंजी का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पूंजी 3 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी, चल पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी अर्थात फिक्स कैपिटल, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है उसको स्थायी पूंजी अर्थात फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे भवन का क्रय करना, भूमि का क्रय करना, फर्नीचर क्रय करना, मशीनरी क्रय करना आदि। दूसरा आता है हमारा चल पूंजी अर्थात फ्लोटिंग कैपिटल। इसके अंतर्गत हम अल्पकालीन प्रतिभूतियों को क्रय करते हैं, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है हमारी उनको क्रय करते हैं, इसको फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। व्यापार के दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें कुछ धनराशि चाहिए होती है, उसको क्रय विक्रय, भुगतान, आय व्यय इन सब का पेमेंट करने के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए, पेमेंट देने के लिए, इन सब के लिए हमें डेली रूटीन के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका संपत्तियों का वर्गीकरण। संपत्तियों को हम अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 स्थायी संपत्तियां अर्थात फिक्स कैपिटल। जैसे हमारी स्थायी पूंजी है, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसी प्रकार से हमारी स्थायी संपत्ति फिक्स कैपिटल होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। फर्नीचर इसके बाद है चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी वो होती हैं जो जिनको पैसे में बदला जा सकता है, जैसे डेबिटर्स, जैसे हमारा बैंक बैलेंस, जैसे बिल्स, इस तरह की चीजें जो होती हैं हमारी करंट एसेट्स होती हैं। मूल संपत्तियां, इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अर्थात दृश्य संपत्तियां भी इसको हम कहते हैं। जैसे वही जो फिक्स कैपिटल में और स्थायी संपत्तियों में आता है भूमि, भवन, मशीन आदि। इसके बाद आती है अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियों को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे ख्याति, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आदि। इस तरह की चीजें होती हैं वो अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। इसके बाद आती है काल्पनिक संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स। काल्पनिक संपत्तियां अर्थात फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी संपत्तियां जिनको रोकड़ में नहीं बदला जा सकता, जैसे प्रारंभिक व्यय अर्थात व्यवसाय को आरंभ करते समय जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अक्षयशील संपत्तियां। अक्षयशील संपत्तियां मतलब वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब हो गया ऐसी संपत्तियां जो समय के साथ साथ घटती रहती हैं, जैसे कोल माइंस हो गई और खान हो गई, जैसे कोयले की खान होगी और किसी भी चीज का खनन, तो ऐसी संपत्तियां जो समय के साथ साथ घटती रहती हैं। इसके बाद आता है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। व्यापार की जितनी भी देनदारियां हैं वो दायित्व कहलाती हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्थायी दायित्व अर्थात फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटीज ऐसी जिनका भुगतान दीर्घकालीन समय में किया जाना है, अर्थात लंबी अवधि के लिए किया जाना है, उसको फिक्स्ड लायबिलिटीज अर्थात स्थायी दायित्व कहते हैं। उसके बाद आता है चालू दायित्व।
चालू दायित्व, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं इसको। जिन दायित्वों का भुगतान अर्थात जिनका पेमेंट जो है 1 साल के अंतर्गत किया जाना है, 1 साल की अवधि में जिनका कहते हैं शॉर्ट टर्म पेमेंट, वो हमारी करंट लायबिलिटीज होते हैं। इसमें आता है संभाव्य दायित्व अर्थात कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे दायित्व जो अनायास ही, अकारण ही कभी भी हो सकते हैं। अचानक से हो जाने वाले दायित्व को संभाव्य दायित्व कहते हैं। तो ये हमारा कुछ वर्गीकरण था। थैंक यू।